जादुई कटोरी का स्विमिंग पूल। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई कटोरी के स्विमिंग पूल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में आयशा और शेफाली नाम की दो बहनें अपनी माँ रेशमा के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। आयशा और शेफाली दोनों बहनें गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। अरे माँ, आज मेरी क्लास में एक लड़की का जन्मदिन है। उसने शाम को पार्टी रखी है। सभी उसमें बहुत सुंदर सुंदर येलो फ्रॉक पहनकर जाएंगे। आप मेरे लिए भी एक येलो फ्रॉक ला दीजिए माँ। माँ, अगर आप इसके लिए फ्रॉक लाओगी तो आपको मेरे लिए भी लानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास भी कपड़े नहीं है माँ। अरे तू क्या करेगी बेटा, तुझे क्या जरूरत है नए कपड़े की? क्यों दीदी, हमेशा आप ही की चीजें क्यों आती हैं? मेरे लिए कभी कुछ नया नहीं आता। अगर इस बार आपके लिए फ्रॉक आई तो वो मैं आपसे छीन लूंगी। दोनों बहनें लड़ने लग जाती हैं। तभी उनकी माँ उनकी पिटाई करती है। ये क्या तुम दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? मैंने कहा ना बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। चुपचाप यहाँ से अपने कमरे में जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर कुछ खरीदना है तो खुद पैसे कमाओ और खरीदना सीखो। मेरे पास तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। रोती रोती दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन दोनों बहनें अपना काम खत्म करके पार्क में खेलने जाती हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ खेल रही थी। अरे वो देखो, ये गंदी लड़कियाँ यहाँ क्यों खड़ी हैं? ए गंदी लड़की, तेरे अंदर से बहुत बदबू आ रही है, हमें चल जाए यहाँ से। क्यों जाए हम यहाँ से? क्या ये पार्क तुम्हारे बाप का है? यहाँ पर हम भी खेलेंगे। कितना घमंड है इसको, इसके पास तो खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सोच रही होगी कि मैं यहाँ से इनका सामान चुरा कर भाग जाऊँ, चोर कहीं की। एक लड़की की ये बात सुनकर शेफाली को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। चोर किसको बोल रही है तू? दोबारा हमें चोर कहा तो तेरा मुंह तोड़ देंगे। वो लड़की जोर जोर से रोने लग जाती है। तूने मुझे मारा? मैं अपनी मम्मी को जाकर तेरे बारे में सब बताऊंगी, फिर मेरी मम्मी तेरा मुंह तोड़ेगी। वो लड़की रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। इस झुग्गी झोपड़ी वाली लड़की की इतनी औकात कि ये मेरी बेटी पर हाथ उठाएंगी। अब देख मैं इसकी क्या हालत करती हूँ। उस लड़की की माँ गुस्से में शेफाली के पास जाती है। ए रेशमा, कहाँ है तू? बाहर निकल जल्दी। क्या बात है बहन जी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे अपनी बेटी को कुछ संस्कार देती है या नहीं? देख, तेरी बेटी हमारे बच्चों को मारती पीटती रहती है, उनका सामान भी चुराती है। नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेटियां किसी का सामान नहीं चुरा सकती। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। मैं गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा कर सकती हूँ। सभी बच्चे मिलकर बता देंगे कि तेरी बेटी चोर है। या तो तू अपनी बेटी को समझा ले, नहीं तो मैं गांव में पंचायत बुलाकर तुझे और तेरी बेटियों को गांव से बाहर करवा दूंगी। नहीं नहीं बहन जी, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैं अपनी बेटियों को सब कुछ समझाऊंगी। आगे से वो कभी ऐसा नहीं करेंगी बहन जी। गुस्से में वो औरत वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दोनों बहनें आती हैं। अरे तुम दोनों मुझे गांव में रहने दोगी भी या नहीं? क्या चाहती हो तुम दोनों? कितनी बार कहा है मैंने कि तुम्हें खेलना है तो घर में रहकर ही खेला करो। सुनती क्यों नहीं हो तुम मेरी बात? माँ, आप तो हमेशा डांटती ही रहती हो, कभी हमसे प्यार से बात भी नहीं करती। कोई कुछ भी बोल दे आप उन्हीं की बात मान लेती हो। दोनों बहनें उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन उनके पड़ोस में सुलेखा नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहने आती है। सुलेखा बहुत ही अमीर परिवार से थी। उन्होंने अपने आंगन में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी बनवाया था। आयशा भागी भागी अपनी बहन के पास आती है। अरे शेफाली, तूने अपने पड़ोस में सुलेखा आंटी का घर देखा? अरे उनके घर में तो स्विमिंग पूल भी है। तूने देखा नहीं क्या अभी तक? बहुत बड़ा है वो स्विमिंग पूल। क्या क्या सच में स्विमिंग पूल होता है? मैंने तो स्विमिंग पूल बस टीवी में ही देखा है। मुझे भी देखना है, मुझे ले चलना वहाँ। तो जल्दी से पहले खाना बना ले, उसके बाद हम वहाँ पर चलेंगे। माँ भी आने वाली है। अरे दीदी, मैंने गैस पर खाना रख दिया है, उसे बनने में तो बहुत समय लगेगा। तब तक आप मुझे वो स्विमिंग पूल दिखा दीजिए। दोनों बहनें स्विमिंग पूल को छुप छुप के देखने लग जाती हैं कि तभी वहाँ पर कुछ अमीर बच्चे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। अरे वाह, कितना सुंदर स्विमिंग पूल है, मुझे भी नहाना है इनकी तरह। मन तो मेरा भी कर रहा है कि यहीं से कूद जाऊं।
दोनों बहनें काफी देर तक वहीं खड़ी रहती हैं। तभी उनकी माँ अपने घर पहुँच जाती है। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? उनकी माँ रसोई में जाकर देखती है तो सारा खाना जल चुका था। हे भगवान, कहाँ मर गई ये दोनों? बस इतने से ही चावल बचे थे, वो भी इन्होंने जला दिए। अब हम क्या खाएंगे? ढूंढते ढूंढते उनकी माँ स्विमिंग पूल के पास पहुँच जाती है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है दूसरों के घरों में ऐसे मत झांका करो। घर में रखे सारे चावल जल चुके हैं, क्या खाएंगे अब हम? तुम दोनों को एक काम देती हूँ, वो भी ढंग से नहीं होता। घर चलो जल्दी। अगले दिन शेफाली स्विमिंग पूल के पास से गुजर रही थी। वो देखती है कि स्विमिंग पूल खाली पड़ा हुआ था और उसके अंदर कोई भी नहीं था। अरे वाह, मैं दीदी को अभी बुला कर लाती हूँ, हम दोनों स्विमिंग पूल में मजे से नहाएंगे। शेफाली भागी भागी आयशा के पास जाती है और आयशा को सारी बातें बताती है। दोनों बहनें मजे से स्विमिंग पूल में नहाने लग जाती हैं। दोनों खुशी से नाचने लग जाती हैं। उनकी आवाज सुनकर मालकिन सुलेखा घर से बाहर आती है। सुलेखा दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन हो तुम दोनों? अपनी हालत देखो पहले। तुमने हमारा इतना बड़ा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया। मैं कहती हूँ अभी के अभी बाहर निकलो। दोनों बहनें डरती हुई स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती हैं। मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ और तुम दोनों को मैं जेल भिजवाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम आगे से कभी नहीं नहाएंगे आपके स्विमिंग पूल में। सुलेखा उन दोनों को उनकी माँ के पास ले जाती है। बहन जी, जरा ये देखो, तुम्हारी बेटियां मेरे स्विमिंग पूल को गंदा कर रही हैं। आज मैं इन्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से अगर ये मेरे घर के आसपास भी नजर आई तो सीधा तुम तीनों को जेल भिजवा दूंगी। इसीलिए अपनी बेटियों को संभाल कर रखो। गुस्से में सुलेखा वहाँ से चली जाती है। तुम दोनों ने मेरी नाक कटवा कर रख रखी है। आज मैं तुम दोनों को खाना और पानी कुछ भी नहीं दूंगी। चली जाओ यहाँ से, घर के अंदर भी नहीं आने दूंगी। दोनों बहनें रोती रोती वहाँ से चली जाती हैं और एक पार्क में जाकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद पार्क में एक जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर वहाँ से गुजरती है। अरे कौन हो तुम दोनों और रो क्यों रही हो? दोनों बहनें जादूगरनी को अपनी सारी बातें बताती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों को स्विमिंग पूल में नहाना बहुत अच्छा लगता है। तुम एक काम करो, अपने घर से एक कटोरी लेकर आओ। लेकिन वो क्यों लानी है जादूगरनी जी? अरे मूर्ख, जितना बोला है उतना करो। आयशा भागी भागी अपने घर जाती है और एक खाली कटोरी लेकर वापस आती है। जादूगरनी उस कटोरी में एक जादू करती है। ये लो, इस कटोरी को अपने घर की छत पर रख देना। ये कटोरी का जादुई स्विमिंग पूल बन जाएगी और ये कोई आम स्विमिंग पूल नहीं होगा। ये कटोरी का जादुई स्विमिंग पूल होगा। तुम इसमें जितनी बार डुबकी लगाओगी, इससे जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें उस कटोरी को लाकर अपनी छत पर रख देती हैं और उस कटोरी में एक डुबकी लगाती हैं। वो दोनों उससे जो भी मांगती थी अब उन्हें मिल जाया करता था। वो ये सारी बातें अपनी माँ को भी बताती हैं। उनकी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।